हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोवर्ब्स, नॉमिनलाइजेशन, इडियम्स और इजीली कंफ्यूज्ड वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोवर्ब्स होते क्या हैं। प्रोवर्ब्स जो हमने बचपन से सुनते आए हैं, कहावतें जो कि कुछ एडवाइस देती हैं बड़ों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से कहावतें होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। अब हम कुछ प्रोवर्ब्स को पढ़ेंगे और उनका मीनिंग समझेंगे। जैसे फर्स्ट प्रोवर्ब है ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है कि किसी समस्या को थोड़े में ही अगर हम ठीक कर देते हैं तो वो बड़ी समस्या नहीं बनती है। मतलब कि ए टाइमली एफर्ट विल प्रिवेंट मोर वर्क लेटर। मतलब अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ी स्टेज पे ही सॉल्व कर देते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम में नहीं चेंज होती है। नेक्स्ट हमारी प्रोवर्ब है, मतलब कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब होता है कि सच्ची दोस्ती के बारे में इस कहावत में कहा गया है कि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारी हेल्प करता है। मतलब कि ए रियल फ्रेंड इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अस। एक जो सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा हमारी हेल्प करने की इच्छा रखता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। मतलब कि मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफ़ेक्ट ऑफ हिज एक्शन। मतलब जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट मिलता है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएंगे तो बड़े होकर वो हमें अच्छा ही बिहेव करेंगे। अगर हम बच्चों के सामने कोई बैड हैबिट करते हैं तो बड़े होके वो भी वैसा ही करते हैं। तो मतलब जैसे हम संस्कार देंगे बड़े होके हमारे बच्चे में भी वो ही संस्कार आगे देंगे। तो इस तरह से जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, इस कहावत का मतलब है। तो इस तरह से अब हम कुछ प्रोवर्ब्स को उनके कॉलम्स में मिलाते हैं। जैसे ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। ये डी नंबर जो है वो 1 का मैचिंग है, कंप्लीट है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो ये 3 नंबर का, किसी भी बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए कि कोई इंसान दिखने में कैसा दिख रहा है, उसके कपड़े कैसे हैं। हो सकता है वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत लर्नेड पर्सन है, उसको सिंपल लिविंग पसंद है। तो हमेशा हमें किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब कि जब हमें कुछ काम करने की इच्छा होती है तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए अनेकों रास्ते मिल जाते हैं। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाली कहावत में भी पढ़ा था कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। ए पेनी इज सेव्ड, ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी गेन्ड। इस तरह से हमने बहुत सारी प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनलाइजेशन के बारे में। ये क्या होता है, जब हम किसी भी कॉमन नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब को नाउन में चेंज करते हैं तो हम इसे नॉमिनलाइजेशन बोलते हैं। उसमें हम वर्ड में किसी नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब में लास्ट में कुछ सफिक्स लगा देते हैं। सफिक्स मतलब कुछ लेटर्स होते हैं जो हम वर्ड में बाद में ऐड कर देते हैं। जैसे कि बैगेज, बैग से हमने नाउन बनाया बैगेज। पोस्ट से हमने बनाया पोस्टेज। अराइव से बनाया अराइवल, बरियल। इस तरह से हम अलग अलग कुछ लेटर्स को सफिक्स के रूप में वर्ड के बाद में ऐड करके हम नाउन बना लेते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे
ही गेट्स ए लॉट ऑफ इंजॉयमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो यहाँ पर हमने MENT लगाकर इंजॉयमेंट एक नया नाउन बना लिया। वी आर गोइंग ऑन वेकेशन टू द UAE, तो वैकेट का वैकेशन बना दिया। आई नीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, तो इंफॉर्मेशन लगा के इंफॉर्मेशन वर्ड बन गया जो कि नया नाउन है। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड्स में, नाउन या वर्ब में कुछ हम सफिक्स ऐड कर कर एक नया नाउन बना लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स क्या होती हैं? मुहावरे जो हमने बचपन से सुनते आए हैं, जैसे कि ए ब्लेसिंग इन डिस्गस। ए ब्लेसिंग इन डिस्गस का क्या मतलब है कि जब किसी को दुख के भेष में सुख मिलता है। मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो गई तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत बुरा हो गया, और फिर हमें थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि वो तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम किसी फ़्लाइट में जाने वाले हैं और वो फ़्लाइट हमारी छूट गई, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन जब हमें थोड़े समय बाद पता चलता है कि वो फ़्लाइट क्रैश हो गई, तो हमें उस समय सुख होता है। उस समय हम सोचते हैं कि ये अच्छा ही हुआ कि हम उसमें नहीं गए। तो दुख के रूप में हमें सुख की प्राप्ति होती है कुछ समय बाद। तो इसका मतलब हुआ ए गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, एक अच्छी चीज़ जो शुरुआत में बुरी दिखाई देती है। इस तरह से एक नेक्स्ट मुहावरे के बारे में हम पढ़ते हैं, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जब कोई घुमा फिरा कर बातें करता है, डायरेक्टली कोई बात नहीं करता है या बेकार की बातें करता है, तो हम उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। जैसे ऑफिस में जब कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को सही बात नहीं बतानी होती है, उसको कोई आंसर सही से नहीं देना होता है, तो वो घुमा फिरा कर उसके क्वेश्चन का आंसर देता है। तो उस एग्जाम्पल में हम बीट अराउंड द बुश यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब हमें कुछ मतलब बताना नहीं होता है किसी को, तो हम उसको कुछ अनकंफर्टेबल बताते हैं, कुछ गोल गोल घुमाकर अपनी बात बताते हैं, तब इस ईडियम का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग ईडियम्स का यूज़ करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स में ईडियम्स को अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई विद हिम। तो अब यहाँ पे क्या ईडियम हुई? सी आई टू आई। सी आई टू आई का क्या मतलब है कि किसी की बात से सहमत होना या उनके जैसा सोचना, जो कोई बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई विद हिम, मैं हमेशा उनके जैसा नहीं सोचती हूँ। नेक्स्ट एक हम और ईडियम पढ़ते हैं, अनिल वॉज फीलिंग ब्लू व्हेन हिज बेस्ट फ्रेंड मूव टू द US। तो यहाँ पर ईडियम क्या है? फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का क्या मतलब है? फीलिंग ब्लू मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाना या बहुत ज़्यादा सैड हो जाना। तो अनिल को बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा था, बहुत दुखी था जब उसका बेस्ट फ्रेंड US शिफ्ट हुआ। एक और ईडियम हम देखते हैं, सिमी एंड आई वुड बी हैंगिंग आउट इन द पार्क आफ्टर स्कूल। यहाँ पर हमने हैंगिंग आउट एक ईडियम का यूज़ किया है, एक मुहावरे का यूज़ किया है। हैंगिंग आउट का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं हैंग आउट करना, हैंगिंग आउट। चाहे वो हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है या हम खुद भी अपने साथ भी कभी कुछ समय बिताना चाहते हैं तो उसको भी हैंग आउट करना बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में सिमी एंड आई वुड बी हैंगिंग आउट इन द पार्क आफ्टर स्कूल। तो सिमी और मैं स्कूल के बाद पार्क में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम ईडियम्स का अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होता है? जब हम किसी वर्ड में जो लेटर्स यूज़ होते हैं, कोई भी वर्ड होता है कुछ लेटर्स से मिलकर बना होता है, तो जब हम किसी वर्ड में जो लेटर्स यूज़ होते हैं उनकी प्लेस चेंज कर कर कोई नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एनाग्राम्स। जैसे कि
जैसे कि TOP टॉप एक वर्ड है, इसको हमने इसके लेटर्स की प्लेस चेंज कर दी, POT पॉट बन गया, तो ये एक नया वर्ड बन गया जिसका एक मीनिंग है, तो इसको हम एनाग्राम बोलते हैं। मीन का नया वर्ड हमने लेटर्स को चेंज करके बनाया तो नेम। तो ये एक तरह से एक पजल हो गई, जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में या बुक्स में हमने देखा है कि हमें पजल सॉल्व करनी होती है, वर्ड्स को उनके लेटर्स चेंज करके प्लेस चेंज करके हमें एक नया वर्ड बनाना होता है। आउल है, आउल की जगह हो गया लो, LOW लो। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है केयर, तो इसको हम बना सकते हैं रेस, RACE रेस। तो इसमें क्या हुआ, लेटर्स की पोजीशन चेंज हो गई और गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का क्या मतलब हुआ, लेटर। इसको हम क्या नया वर्ड बना सकते हैं, LATER लेटर। नया वर्ड हम पढ़ते हैं बीट्स। बीट्स का हम क्या बना सकते हैं, बीस्ट, BEAST, बीस्ट एक नया वर्ड होता है। एक वर्ड है सेल, SALE सेल। एक वर्ड है मीन, मीन को हम क्या लिख सकते हैं, नेम, NAME नेम। ARER को हम क्या लिख सकते हैं, ईयर, EAR ईयर। इस तरह से हम लेटर्स की पोजीशन चेंज करके किसी भी वर्ड को एक नए वर्ड में चेंज कर सकते हैं। एक वर्ड को हम कई सारा वर्ड में चेंज कर सकते हैं उनके लेटर्स की पोजीशन चेंज करके, तो इसको हम एनाग्राम्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है और उनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। इन वर्ड्स को पढ़ने में हमें कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें क्या मीनिंग है इस वर्ड का। जैसे कि एक वर्ड है एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड भी, इसको भी हम एक्सेप्ट बोलते हैं। अब ACCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेने में सहमति होना, रिसीव कर लेना, उसको हम बोलते हैं ACCEPT एक्सेप्ट। और एक एक्सेप्ट होता है EXCEPT, इसका मतलब होता है सिवाय, जैसे कि नॉट इंक्लूडिंग मतलब उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट यू मतलब तुम्हें छोड़ करके, तुम्हारे अलावा। तो जिसको इंक्लूड नहीं करना है उसको बोलते हैं एक्सेप्ट, EXCEPT। और एक पहला वर्ड है एक्सेप्ट, मतलब कुछ रिसीव करना, अपनी इच्छा से कुछ लेना। तो इस तरह से जो वर्ड्स बोलने में एक जैसे होते हैं और उनकी स्पेलिंग में स्लाइट डिफरेंस होता है और मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स और एडवर्स। इन दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। फर्स्ट वाला है ADVERSE और सेकंड वाला है AVERSE। तो अभी हम फर्स्ट वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एडवर्स, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होना या हार्मफुल कंडीशन होना जो कि नुकसान देने वाली। एडवर्स मतलब उल्टी, मतलब जैसे जो अच्छा होता है उससे उल्टा, जो फेवरेबल नहीं होता या जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। और एवर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करना, स्ट्रांगली डिसलाइकिंग, या किसी चीज़ का स्ट्रांगली अपोजिशन करना, उसका उल्टा बोलना, एकदम उल्टा पसंद करना, तो उसको बोलते हैं एवर्स। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड्स जिनमें कन्फ्यूज़न होता है, उनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, उनको हम कन्फ्यूज्ड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ACCEPT, मैंने तुम्हारा गिफ्ट रिसीव किया। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ड में
सेंटेंस को पढ़ करके ठीक यहाँ पर किस मीनिंग के वर्ड की ज़रूरत है उस वर्ड को हम प्लेस कर सकते हैं। तो हमें जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है प्रोवर्ब्स आर सेइंग दैट गिव एडवाइस। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावतें क्या होती हैं जो हमें कुछ सलाह देती हैं। ये या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकती हैं या किसी पुराने लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं जो वो अपनी भाषा में कह जाते हैं और जिसका मीनिंग वो समझाना चाहते हैं, जिसके थ्रू वो एक सीख देना चाहते हैं, उन्हें हम मुहावरे बोलते हैं। ईडियम्स क्या होती हैं? ये एक फ्रेज़ है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या एक एक्सप्रेशन है जिसका कि कुछ मीनिंग होता है उसके मीनिंग से अलग। तो इस तरह हमने देखा कि प्रोवर्ब्स, ईडियम्स हमें किस तरह हमारी लैंग्वेज को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती हैं। जब हमें कोई स्पीच बोलनी होती है तो हम अगर अपनी लैंग्वेज में कुछ प्रोवर्ब्स और ईडियम्स यूज़ करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज स्किल है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाती है, बहुत ही असरदार हो जाती है और दूसरे लोगों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। तो इस तरह से हमें प्रोवर्ब और ईडियम्स का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये था प्रोवर्ब्स और ईडियम्स के बारे में। थैंक यू।